हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अंकित अग्रवाल, आप सभी का मेरे चैनल यूट्यूब ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इंडिया पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो लेके आया हुआ हूँ एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताने के लिए आया हुआ हूँ, जो कि हमारी ट्रक सेगमेंट में अभी जो 2022 और 2020 में जो भी मॉडल्स अभी नए सेगमेंट चालू हुई है, जिसको नॉर्मली इंडियन मार्केट में यूरो 6 या तो BS6 के नाम से जानते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने एक पॉल्यूशन नॉर्म्स के नाम से डोजर यूनिट, SCR यूनिट के नाम से एक पार्ट्स जो है व्हीकल में असेंबल किया हुआ है, जिसके चलते जो होता है वो उसमें से ब्लैक स्मोक या जो डस्टिंग केमिकल जो आपके साइलेंसर से निकलती है उसको ये प्यूरीफाई करके आपको वाइट स्मोक में और स्मूथ स्मोक जो है आपके गाड़ी से निकालती है, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। तो उसकी टेस्टिंग के लिए, उसके रिजल्ट के लिए, उसको परफेक्ट बनाए रखने के लिए एक टेस्ट बेंच आता है, जिसको हम लोग नॉर्मल टेस्ट बेंच बोला जाता है, या तो आप उसको डोजर यूनिट, जैसे कि डोजर यूनिट वो पार्ट्स का नाम है जो गाड़ियों में असेंबल होता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो पार्ट्स होता है या तो उसको आप टेस्ट बेंच बोल सकते हैं या तो आप SCR सिमुलेटर बोल सकते हैं। तो आज वो मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो कि वो टेस्टर है, वो टेस्ट बेंच है, वो सिमुलेटर है, वो जो कि हमारे पास अवेलेबल है, और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या आपको इसमें डेवलपमेंट मिलता है। जैसा कि आपको मेरे डेस्क पे दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे वायर्स मेरे डेस्क पे लगे हुए हैं। ये जो हर एक वायर है ये अलग अलग है। मतलब जैसा कि आपको पता है कि आपका जो डोजर यूनिट है, SCR यूनिट है, वो टाटा की गाड़ियों में भी आता है, BS4 BS6 में, आपकी अशोक लेलैंड की गाड़ियों में भी आता है, भारत बेंज में भी आता है, महिंद्रा के 24 वोल्ट में भी आता है। जितने भी अभी BS6 की ट्रक सेगमेंट की गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी इसको रखा ही हुआ है। तो हमारे पास जो सिमुलेटर आया हुआ है ये आपका मेन सिमुलेटर है। ये जो मेन सिमुलेटर है ये मल्टीपल पर्पस पे है। मतलब आप इसमें सभी गाड़ियों की, व्हीकल की कंपनियों का काम कर सकते हैं, नॉट ओनली टाटा का, ऐसा कोई सिंगल पर्पस पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा केबल सेट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। जैसा कि आपको केबल्स दिख रहे होंगे, इसमें सभी मल्टीपल अलग अलग केबल्स हैं जो कि डोजर यूनिट के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपके डोजर यूनिट में फिक्स किया जाता है, और ये वाला जो होता है ये नॉर्मल OBD होता है 16 पिन का, जिसको आप सभी जानते हैं। ये पोर्ट आपको सभी वायर्स में कॉमन मिलेगा, जो कि आपके सिमुलेटर में, आपके मेन सिमुलेटर में कनेक्ट होगा, और ये वाला पार्ट जो है आपके डोजर यूनिट में कनेक्टेड होगा। इसके लिए ये पार्ट्स दिए गए हैं। आप देखेंगे सभी वायर में आपको ये 16 पिन का जो केबल है वो आपको कॉमन मिलेगा। ये आपके सभी केबल्स हैं। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए इसमें सारे केबल्स आपको काम आने वाले हैं, जो कि BS4 और BS6 से रिलेटेड काम आता है। ठीक है, उसके बाद इस पैकेज में आपको मिलता है 2 एडाप्टर मिलते हैं। जैसा कि आपको मेन जो सिमुलेटर है उसको कनेक्ट करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका मेन सिमुलेटर है, इसमें पावर सप्लाई करने के लिए देखिए मैंने ये कनेक्टर जोड़ा हुआ है। जो ये कनेक्टर जो है इसकी वायरिंग जो है आपके ये एक चार्जेबल एडाप्टर से जाती है। ये एडाप्टर का जो कनेक्शन है वो आपके मेन पावर प्लग में जाएगा, जो कि मैंने नीचे सेट करके रखा हुआ है। ये पावर प्लग के साथ में मिलता है। कंपनी आपको एक एक्सटर्नल पावर पैकेज एडाप्टर देती है, जिससे कि मान लीजिए बाय चांस आपका ये एडाप्टर ख़राब हो जाता है तो आप इस एडाप्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेट में आपको मिलता है ये ब्लू वायर। ब्लू वायर जो होता है ये आपका एक USB केबल होता है। जैसा कि आपको मेरे डेस्क पे दिख रहा होगा, मैंने सिमुलेटर से एक ब्लू वायर ज्वाइंट किया हुआ है, जो कि मेरे लैपटॉप में आता है। ठीक है, ये मैंने अपने लैपटॉप से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कलर का एक बहुत ही प्यारा सिमुलेटर है। आपने नॉर्मल मार्केट में देखा होगा कि कई लोग इसको ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के कंप्लीट बॉक्स में बना रहे हैं, जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है, उसमें काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो सिमुलेटर है, सिमुलेटर सब में यही मिलता है। ये एक कंप्लीट पैकेज में आता है। मतलब एक बॉक्स के अंदर डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें आपको रखने में, आपको हैंडल करने में, आपको कहीं ले जाने, सेट करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपका मेन आता है। ये आपका पावर केबल आता है। इसमें देखिए आपका 24 वोल्ट का इन लिखा हुआ है। आपका पावर सप्लाई बताता है। जैसे मैं अगर ये केबल निकालता हूँ तो देखिए यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने लाइट निकाला, पावर निकाला, मतलब ये सभी लाइट ऑफ हो गई। पावर एडाप्टर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं पावर एडाप्टर को फिर से ज्वाइन करता हूँ तो आपकी गाड़ी, इसमें आपका सिमुलेटर ऑन हो जाएगा, जिससे आपकी लाइटें चालू हो जाएगी। USB मतलब ये आपका एक कनेक्टिविटी आता है। इस सिमुलेटर को आप 2 मेथड से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप अपने विंडो वर्जन में, मतलब आप अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो दूसरा सॉफ्टवेयर आप इसके अपने मोबाइल पे या एंड्रॉयड वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो मैं बता रहा था आपको कि डिस्प्ले वाली बात है। जैसा कि ये ओपन बॉक्स है, हमारे पास जो हमने रखा हुआ है ये ओपन है। नॉर्मल मार्केट में जो ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की जो मशीनें आ रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कंप्लीट पैकेज आता है बॉक्स के अंदर में, जिसमें आपको टच स्क्रीन सिमुलेटर स्क्रीन मिलता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर इनबिल्ड करके काम कर सकते हैं। तो मैं अभी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको दिखाता हूँ।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बॉक्स में और उस बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप डिफरेंस कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि भैया ये तो छोटा सा दिख रहा है, बाहर में रखा हुआ है, और जो अदर लोग बेच रहे हैं वो बाहर में बड़ा सा डेस्कटॉप मतलब बाहर में बड़ा सा सिमुलेटर है जिसमें टच स्क्रीन सिमुलेटर दिया हुआ है, मॉनिटर दिया हुआ है। तो वो सभी चीज़ें आप अलग से एडिशनल ऐड करवा सकते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। टच स्क्रीन मॉनिटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो एक नॉर्मल टैबलेट है जो आप अपने मार्केट में नॉर्मली 10,000 या 12,000 रुपये में ले सकते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड साइज आपकी मिनिमम 10 से 12,000 रुपये की होती है, जिसका साइज आपका मिनिमम 8 इंच 8.5 इंच का आपको स्क्रीन मिल जाता है। वो आपका टच स्क्रीन है जिसको आपके सिमुलेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो एंड्रॉइड वर्जन में कनेक्ट होता है। इसकी सॉफ्टवेयर की वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको पैकेज के अंदर में मिलता है एक मैनुअल बुक, जिसके बारे में आपको डिटेल मिलता है कि कंप्लीट क्या है। जो मैं आपको बॉक्स के बारे में बताने चाह रहा था, आप देखे होंगे कि मार्केट में आपको ऐसा वाला बॉक्स मिलता होगा जिसमें आपको एक डोजर कनेक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, और ये आपका मेन टच स्क्रीन है जहाँ से आप ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का आपका बटन दिया हुआ है। तो ये सिमुलेटर और ये सिमुलेटर में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है वो आउट ऑफ बॉक्स की आती है, इसलिए हम सिर्फ ये वाला मॉनिटर रखते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमको भैया ऐसा वाला बॉक्स का सेटअप चाहिए, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ये यूज़र मैनुअल्स मिलते हैं जिसमें आपको डायग्राम भी बताता है कि कौन सा सिमुलेटर के कौन से वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, जिससे आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में जो है आप नॉक सेंसर भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 2 फंक्शन मिलता है। एक आप तो जितने यूरिया पंप होते हैं, डोजर यूनिट होते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ में आप नॉक सेंसर की भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि नॉक सेंसर आपका सही है या गलत है। ठीक है, इसके साथ में आपको जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें आपको मल्टीपल, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सिमुलेटर है वो मल्टीपल ऑप्शन में आता है, मल्टीपल व्हीकल कंपनी में आता है। तो इसमें आपको बॉस 2.2 12 वोल्ट 24 वोल्ट, बॉस 6.5 12 वोल्ट 24 वोल्ट, कमिंस जो कि टाटा कमिंस में काम आता है। तो इस टाइप की इसमें देखिए कितने सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि आप काम इसमें सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी इसका रिजल्ट जो 100% परफेक्ट है, आपके इसमें रिजल्ट में डाउट नहीं है। आप जैसा भी इसमें परफेक्ट काम कर सकते हैं। इसमें आप नॉक सेंसर के बारे में देखेंगे तो नॉक सेंसर आपका 24 वोल्ट 12 वोल्ट। इसके अलावा आप इसमें टेम्परेचर लेवल सेंसर जो टैंक में काम होता है वो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर जो आपके साइलेंसर में फिट होता है उसको भी आप इस सिमुलेटर से चेक कर सकते हैं। ये मल्टीपल लेवल का फंक्शन है जिसके बारे में आपको देता है। ये आपको एक मैनुअल बुक भी मिलती है हमारी तरफ से, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये हमारा मेन सिमुलेटर है दोस्तों, जो हमारे डोजर एससीआर से रिलेटेड काम आती है, इंक्लूडिंग BS4 एंड BS6 के फीचर्स के साथ में। ठीक है, अब मैं आता हूँ हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है और इसमें आपको क्या क्या फंक्शंस, कौन कौन सी व्हीकल्स की आपको कनेक्टिविटी मिलती है और ये कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की ओर। हाँ, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मेरे डिस्प्ले पे ये ऐसा SCR का ऐप है जिसको मैंने अभी ओपन किया तो आपको डायग्राम भी दिखता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन पेज है जिसमें आपको दिखता है कि आपको क्या क्या काम हो सकता है। इसमें आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो इसमें लिखा हुआ है यूरिया पंप टेस्टिंग, मतलब ये आपका डोजर टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ ऊपर में सेंसर टेस्टिंग। आपको ऊपर में ग्रीन कलर में दिख रहा होगा कनेक्टेड, मतलब आपका जो डिवाइस है वो हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, तब यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ रहा है। ठीक है, अब हम अभी चलते हैं यूरिया टेस्टिंग पे, जिसमें आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के डोजर्स में अवेलेबल है, जो कि कमिंस में, अशोक लेलैंड में, भारत बेंज में और आपका महिंद्रा में, जो भी मार्केट में अभी BS6 से रिलेटेड या BS4 से रिलेटेड यूरिया आ चुकी है वो सभी इस सॉफ्टवेयर से आप काम कर सकते हैं। नॉर्मली जो मार्केट में अभी अवेलेबल है टाटा कमिंस के नाम से, तो हम ये इको स्पोर्ट के नाम से जो आता है वो कमिंस के लिए आता है। इसमें हम टेस्टिंग करते हैं। ये इसका सॉफ्टवेयर का पेज है जहाँ पे आपको टेस्टिंग होता है, जिसमें आपके वोल्टेज, करंट सप्लाई, यूरिया का प्रेशर, सभी चीज़ें जो है पहले से ऑटोमेटिक फिटेड रहती है। सिर्फ आपको डोजर कनेक्ट करना है, प्रेशर डेवलप करना है, प्रेशर से एयर प्रेशर से कंप्रेसर से, और आपको टेस्टिंग करनी है। ये आपका डोजर टेस्टिंग का हो गया। इसके बाद आपको दिख रहा होगा हम यहाँ पे नॉक सेंसर भी टेस्टिंग कर सकते हैं। नॉक सेंसर हो गया, टेम्परेचर लेवल हो गया और एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर हो गया। अभी हम चलते हैं नॉक सेंसर टेस्टिंग के फोल्डर में। तो यहाँ पे देखिए आप नॉक सेंसर भी चेक कर सकते हैं। नॉक सेंसर का इसमें वोल्टेज सप्लाई बता रहा है कि आपको इसमें कितना वोल्टेज मिलता है। बाकी सब चीज़ें जो है ऑक्सीजन, नॉक सेंसर, ऑक्सीजन, पावर स्टेटस जो है वो आपको नॉक सेंसर फिट करने के बाद में इसमें इंस्ट्रक्शन देता है, जिसकी टेस्टिंग की टाइम जो होती है मिनिमम 5 मिनट की होती है।
ये आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग होता है, जिसमें आप ऊपर से कनेक्ट और रिकनेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, ऐसा कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, नॉर्मली है, इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सिंपल टेस्टिंग है, सिंपल वर्किंग है, ज़्यादा कोई हार्ड वर्किंग नहीं है कि हम यूज़ नहीं कर पाएंगे या हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसा इसमें कोई भी फंक्शंस हार्ड वर्किंग नहीं है जो आप कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन अपग्रेड भी होता है, जो सॉफ्टवेयर है ये आपका ऑनलाइन अपग्रेड भी हो सकता है, आप इसमें नेट कनेक्ट करके इसको अपडेट कर सकते हैं। जो आपको दिख रहा होगा कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन 1.5.6 है, और अभी हम दिखाते हैं कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखा हुआ है। तो हमारा सॉफ्टवेयर का जो वर्जन वो आपको दिख रहा होगा 1.5.10, जो कि हमारा आज के डेट पे 6 सितंबर के डेट पे हमने अपडेट करके रखा हुआ है। इसमें आप अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, चाइनीज़ कर सकते हैं और अदर लैंग्वेज में कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको अपने यूज़ में कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि आपका हमारा सॉफ्टवेयर जो है कैसे काम करता है। आप अगर कंपेयर करेंगे जो बॉक्स वाला सिमुलेटर है तो आपको उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। सेम टू सेम सॉफ्टवेयर है, सेम वर्जन है, सेम डिटेल्स मिलेगी जो भी आपको उसमें वर्किंग के लिए मिलता है। तो आप सभी अपने माइंड में ये नहीं सोचिएगा कि वो जो बॉक्स वाला सिमुलेटर है और इसमें सिमुलेटर में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। दूसरी बात यह है कि अगर आप डोजर रिपेयर कर रहे हैं तो डोजर के पार्ट्स की भी क्वालिटी होनी चाहिए, डोजर पार्ट्स भी आपके पास स्टैंडर्ड होने चाहिए। पता चला आपने रिपेयर कर दिया, आपके बार बार आप पार्ट्स चेंज कर रहे हैं, लेकिन पार्ट्स की क्वालिटी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका सिमुलेटर खराब है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं आप वो भी उसके स्टैंडर्ड साइज के हो, ताकि आपका टेस्टिंग, आपका रिपेयरिंग एक बार में सक्सेस हो सके। डोजर पार्ट्स के लिए आपको जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे टाटा हो, कमिंस हो, अशोक लेलैंड हो, महिंद्रा हो, जो भी पार्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ओनली फॉर बल्क क्वांटिटी में पार्ट्स अवेलेबल है। रिटेल क्वांटिटी में हम लोग पार्ट्स सेल आउट नहीं करते। आपको मिनिमम 10 पीस 15 पीस एवरी आइटम लेने पड़ते हैं, जो फिर हम आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको जो भी डिटेल्स हमसे चाहिए आप हमारे बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आते हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स आती है, जानकारी आती है, ऑफर्स आती है, वो आपको तुरंत मिल सके और आप उसके बारे में जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।